हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट जो आप एक बार लगा लेंगे तो उनको आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा और साल भर वो ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और मुझे उनको बार बार नहीं लगाना पड़ता है, चेंज नहीं करना पड़ता, वो साल भर एक जैसे ही बने रहते हैं। तो इस तरह के प्लांट आपसे मैं शेयर करूँगी। अगर आप कोई परमानेंट प्लांट चाहते हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहें तो वही शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है जो आप एक बार हैंगिंग बास्केट में लगा लेंगे तो इसको आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा और ये साल भर ऐसा का ऐसा ही बढ़ना रहता है और साल भर साल इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। तो ये प्लांट है बोस्टन फर्न का। बोस्टन फर्न में आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप मिल जाती हैं। मेरे पास भी इसकी 3 टाइप हैं। जैसे ये वाला वेरीगेटेड है, एक गोल्डन फर्न है और एक ग्रीन वाली है। तो ये देखिए गोल्डन फर्न है। जो मैं जब इसको लाई थी मुझे काफ़ी बुशी प्लांट जो मिला था और ये प्लांट मेरे पास 3 सालों से है और ये मुझे 100 रुपये का मिला था। तो 50 से लेके 100 रुपये तक इनके प्राइस होते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड है, ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है और एक बार आप लगा लेंगे तो देखिए कई सालों के लिए आपकी बास्केट तैयार हो जाती है और बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। और देखिए ये 3 साल से मेरा प्लांट इसी बास्केट में लगा हुआ है। दूसरा जो प्लांट है जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और साल भर ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, इसको बोलते हैं फॉक्सटेल फर्न। बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट होता है और देखिए कितना खूबसूरत है। जब आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये साल भर इसी तरीके का बना रहता है। नर्सरी पर आपको आसानी से ये 50-60 रुपये का मिल जाता है। तो तीसरा प्लांट देखिए ये एस्पेरेगस फर्न है और ये भी साल भर ऐसा का ऐसा ही बना रहता है और गर्मियों में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। सर्दियों में भी ये थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करता रहता है। इसको आप 2-3 घंटे की धूप में रखिए। सर्दियों में चाहे फुल धूप में रख सकते हैं। तो ये सर्दी गर्मी बरसात हर सीज़न में इस तरीके का ग्रीन बना रहता है और आप एक बार इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो हैंगिंग बास्केट है बहुत सालों के लिए तैयार हो जाएगी। और एक ख़ास बात ये होती है कि ये साल भर ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। सर्दियों में इनको कम पानी देना होता है और गर्मियों में इनको चेक करके पानी देना है। लगभग इनको गर्मियों में डेली ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए एक सेकुलेंट प्लांट की हैंगिंग बास्केट आप बना सकते हैं। देखिए ये मेरा प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का और ये प्लांट मेरे पास कम से कम भी 2-3 साल या 4 साल से होगा। तो मैंने भी इसके देखिए हैंगिंग बास्केट तैयार की थी। 30 रुपये का इसको मैं नर्सरी से लाई थी। इसके कटिंग ले लेके मैंने और भी प्लांट तैयार किए हैं और ये प्लांट मेरा हैंगिंग बास्केट में 2-3 सालों से लगा हुआ है। तो ये पूरा साल इसी तरीके का बना रहता है। जब गर्मी होती है थोड़ा सा इसको छाया में रखना होता है। जब अभी जैसे सर्दी का सीज़न आने वाला है तो इसको फिर आप फुल धूप में रख सकते हैं। पानी कम देना होता है। जब मिट्टी सूख जाए फिर इसको पानी देना होता है। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए जेड प्लांट है। जेड प्लांट की आप 2 हैंगिंग बास्केट मेरी देखेंगे तो देखिए ये भी मेरे पास 2-3 सालों से है, उससे भी ज़्यादा ही होगी 4 सालों से। और ये मैंने कटिंग से तैयार की थी। छोटी छोटी कटिंग लगा के मैंने इनको स्टार्टिंग में तैयार किया था। अभी तो काफ़ी डेवलप हो गई हैं। तो इस तरीके से ये भी पूरा साल इसी तरीके का ही बना रहता है। देखिए ये दूसरी मेरी बास्केट है। तो ये भी इसी तरीके के ही बने रहते हैं हैंगिंग बास्केट में जब हम जो जेड प्लांट को लगाते हैं। तो जेड भी जो है सर्दी गर्मी हर सीज़न में जो है इसी तरीके का बना रहता है। गर्मियों में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस समय भी आप इसकी जो है कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की हैंगिंग बास्केट चाहते हैं जिनको आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े, हर सीज़न में जो प्लांट है वो वैसे के वैसे ही बने रहे, तो जेड भी एक प्लांट हो सकता है। तो देखिए मैं भी ये 3-4 सालों से हैंगिंग बास्केट तैयार की हैं, वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं ये। तो स्पाइडर प्लांट भी हर सीज़न में एक जैसा ही बना रहता है। अच्छी ग्रोथ वैसे इसकी समर में ही होती है मगर गर्मियों में अच्छी ग्रोथ होने के बाद भी सर्दियों में भी वैसा का वैसा ही ये बना रहता है। देखिए ये भी बास्केट मैंने 3-4 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले की बनाई हुई है। तो वैसे की वैसी ही है देखिए। और इससे इसके बेबी प्लांट्स होते हैं उनको सेपरेट करके मैंने और भी इसके प्लांट बनाए हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्लांट चाहते हैं अपने सेमी शेड एरिया के लिए, इंडोर गार्डन के लिए, जो प्लांट जो है हर सीज़न में इसी तरीके का बना रहे, तो ये भी प्लांट एक हो सकता है स्पाइडर प्लांट। छोटे गमले में, बड़े गमले में या इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट है। जब इसके बेबी प्लांट्स नीचे की ओर लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी एक परमानेंट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। एक बार आप बना लेंगे आपको तो कई सालों के लिए आपकी जो बास्केट है वो तैयार हो जाएगी। इसको धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। तो ये है सिंगोनियम का प्लांट। तो सिंगोनियम भी जो है हर सीज़न में ग्रो होता है और इसी तरीके का पूरा साल भी बना रहता है।
सिंगोनियम में बहुत सारी डिफरेंट टाइप आती हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। सेमी शेड एरिया में, अच्छी ब्राइट लाइट में, इंडोर गार्डन में आप इसको लगा सकते हैं। तो इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। और देखिए हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा के तो रख सकते हैं कहीं भी, सेमी शेड एरिया में, इंडोर गार्डन में। और साल भर आपका जो प्लांट वैसा का वैसा ही बने रहेगा, चाहे सीज़न कोई भी हो। तो उसके बाद देखिए ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी जो है अच्छे से जो ग्रोथ समर में ही करता है, मगर सर्दियों में भी ये वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इस तरह के प्लांट जो है परमानेंट हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं, जो हर सीज़न में जो है आपकी हैंगिंग बास्केट को खाली नहीं करेंगे, उसको भर के ही रखेंगे। और जो आपको बार बार हैंगिंग बास्केट अपनी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये पिछले साल लगाया था, कोई 1-1.5 साल पहले इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी। तो अभी देखिए ये तो 1 साल में इसकी काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो ये अच्छे समर में इसने बहुत ही अच्छे से ग्रोथ की है। और अभी तो ये काफ़ी डेवलप प्लांट हो गया और ये सर्दियों में भी वैसा का वैसा ही बने रहेगा। तो मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं अपने इंडोर गार्डन में, जहाँ भी आप इसको हैंग करेंगे, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट होगी, तो ये अच्छे से चलता रहेगा पूरे सीजन या पूरे साल भी। तो वंडरिंग जू भी एक ऐसा परमानेंट प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और साल भर ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। गर्मी के दिनों में इसको आपने 2-3 घंटे की धूप में रखना है। जब दोपहर की धूप होती है तब आप इसको छाया में रख सकते हैं, मगर जैसे ही सर्दी का मौसम आए तो फिर आप इसको पूरी सर्दी की धूप में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। सर्दी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आपने सर्दी में ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो फिर ये प्लांट जो है अच्छे से चलता रहता है और वैसी की वैसी हैंगिंग बास्केट आपकी जो है तैयार रहेगी। तो देखिए मैंने जितने भी ये प्लांट हैं मेरे पास काफ़ी सालों से है। और जब भी जो है सीज़न चेंज होता है, कटिंग लगा के मैं न्यू इसके जो प्लांट है बनाती रहती हूँ। तो देखिए ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है अपने कलर के कारण, और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको, जब सर्दी का सीज़न आता है तो ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करता है सर्दी के सीज़न में। और गर्मी के सीज़न में तो ये इसका ग्रोइंग का पीरियड ही होता है। और जब इसको आप 2-4 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है। तो इस तरह का भी आप कलरफुल लीव्स वाला परमानेंट हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं प्लांट, जो कलरफुल पत्तों के साथ फूल भी देता है। और देखिए इतना खूबसूरत लगता है। मैंने इसको 2 हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, तो दोनों में ये बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये मैंने कटिंग से ही तैयार की हुई है हैंगिंग बास्केट। तो पर्पल हार्ट की आप हैंगिंग बास्केट एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार प्लांट चेंज नहीं करना पड़ेगा और साल भर ये प्लांट इसी तरीके का कलरफुल पत्तों के साथ बना रहेगा। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए ये है बाबलेन जू। बाबलेन जू भी एक परमानेंट प्लांट होता है और गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और सर्दी के सीज़न में ये प्लांट बना रहता है। और ये नर्सरी से लेने जाएंगे तो 50 रुपये का मिलेगा। एक बार ले आएंगे तो फिर आपको औरों को भी बहुत बांट सकते हैं। ये कभी ख़त्म भी नहीं होता है और छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत, जब इसकी थोड़ी ग्रोथ होती है तो ये नीचे की ओर लटकता है। तो ये भी जो है परमानेंट इसी तरीके का बना रहता है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से जब ये नीचे की ओर लटकता है तो जो बास्केट है वो दिखाई भी नहीं देती है। तो ये भी खूबसूरत लगता है, परमानेंट है। और उसके बाद देखिए ये टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन भी जो है गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और इस तरीके से काफ़ी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस जो है हो जाती हैं। और ये भी जो प्लांट है नर्सरी पर 50 रुपये का मिलेगा और छोटी छोटी कटिंग लगा के आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। एक बार आपके पास ये प्लांट आ गया तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। जहाँ भी आप इसको अगर काट के भी फेंकेंगे वहीं ये, अगर इसको थोड़ी सी मिट्टी मिलेगी वहीं ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इतना इजी ग्रोइंग और ऐसा परमानेंट प्लांट है जो हमारे गार्डन में हमेशा के लिए बना रहता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो ये रियो का प्लांट है। तो रियो भी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए मेरी जो हैंगिंग बास्केट है पूरी भर गई है प्लांट से। तो ये भी जो प्लांट है इसकी मैंने कटिंग लगाई थी मार्च अप्रैल में और देखिए 2-3 प्लांट इसमें लगाए थे मैंने और ये पूरा भर गया है। तो ये सर्दी की सीज़न में भी इसी तरीके का बना रहेगा। इसको आप अगर थोड़ी सी 2-3 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसकी जो कलर है और भी अच्छे से चेंज हो जाता है और फिर देखिए इस तरीके से बहुत ही कलरफुल सा लगता है। तो इसकी भी आप एक बार आप ये हैंगिंग बास्केट तैयार कर लेते हैं तो आपको बार बार इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार नहीं करनी पड़ेगी और ये हर सीज़न में इसी तरीके का बना रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको छाया में रखिए, धूप में रखिए तो ये अच्छे से चलता रहता है।
तो ये हेज प्लांट है, तो हेज प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये परमानेंट प्लांट है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी ये मिलता है। प्राइस इसका 20-25 रुपये ही होता है। तो गर्मी के दिनों में आप इसको पूरे दिन की धूप में रखिए और ये सर्दी के दिनों में भी बना रहता है। तो ऐसा कोई परमानेंट प्लांट चाहते हैं जो कलरफुल पत्तों के साथ में कम प्राइस में भी मिले और परमानेंट भी हैंगिंग बास्केट में बना रहे और खूबसूरती गार्डन की बढ़ाए, तो इसको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। देखिए मैंने इसको लगाया हुआ है, 3-4 साल पहले इसको लगाया था मैंने। तो देखिए ये प्लांट है मैक्सिकन हैदर का, और मैक्सिकन हैदर का भी जो प्लांट होता है इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। तो ये भी क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो हैंगिंग बास्केट में ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। परमानेंट प्लांट है और इसमें भी हर सीज़न में फूल आते हैं। गर्मियों में ज़्यादा फूल आते हैं, मगर ये सर्दियों में भी वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में परमानेंटली लगा सकते हैं। वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।